600 है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या मान लीजिए पी यूनिट था और वह 10% की दर से वृद्धि होता है। तो 10% का वृद्धि होता है तो अगला साल कितना हो जाएगा 110/100। फिर अगला साल कितना हो जाएगा 110/100। ये 2 साल के बाद ये जनसंख्या कितना आ जाता है 133,100 हो जाता है। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब आप देखिए 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 11 से ये कट जाएगा 1331 कितना मरते 121 मरते, 1 to 1 00। फिर 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कट जाएगा 11 मरते यानी 1100। पी फॉर पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, पी बराबर कितना आ जाएगा 1100 और यहाँ 100 नीचे में तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से यानी टोटल पॉपुलेशन कितना आ जाएगा 1100 और 00 और यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक प्रयोग में यह देखा गया कि धातु ए पानी से 19 गुना भारी है और धातु बी पानी से 9 गुना भारी है। ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में प्राप्त मिश्रण पानी से 19 गुना भारी हो जाए। सब चीज क्या हो जाए पानी से 19 गुना भारी हो जाए यानी अगर हम एलिगेशन लगा दे तो आसानी से बन जाएगा। देखिए मिश्रण ए है, दूसरा मिश्रण क्या है बी है। पहला मिश्रण पानी से कितना गुना भारी है 19 गुना, दूसरा क्या है बी पानी से 9 गुना भारी है। इन दोनों को जब मिलाते हैं जो मिश्रण प्राप्त होता है वह पानी से कितना गुना भारी हो जाता है 15 गुना भारी हो जाता है। जब इसका एलिगेशन लगाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 15 में से 9 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 6 और 19 में से 15 घटाइएगा तो 4 आ जाएगा यानी ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 6:4 यानी 6:4 आप लिख सकते हैं। ए और बी का रेशियो आपको प्राप्त हो गया कितना 6:4 और इसको जब स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा तो 2 से काटिएगा 2 3 6 और 2 दूना 4 यानी 3:2 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए लिख रहा है एक द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया उसका मूल हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए सपोज दैट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मूल ज्ञात करना है यानी x बराबर क्या होता है ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या होता है 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। जब इसको अब इसकी जगह पे जो इक्वेशन दिया गया उसको सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या दिया गया 9x² माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू ज्ञात करना है तो देखिए x बराबर हम क्या लिख सकते हैं x बराबर क्या होता है माइनस अब b की जगह पे क्या है a। देखिए यहाँ b की जगह पे प्लस b था और यहाँ माइनस है तो b की जगह पे क्या हो जाए -9, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस माइनस रूट अंडर b² b की जगह पे क्या लिख सकते हैं -9 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे कितना है 9 है इंटू सी के जगह पे कितना है 1 है, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 a के जगह पे कितना आ जाएगा 9 2 × 9। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा देखिए +9 प्लस माइनस रूट अंडर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस देखिए 9 चक 36 36 81 माइनस 36 बटा कितना हो जाएगा 18। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 प्लस माइनस 81 में से 36 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 45 यानी 9 प्लस माइनस 45 बटा 18 यानी यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप x का वैल्यू ये लिख सकते हैं, x का 2 वैल्यू आ जाएगा। एक वैल्यू आ जाएगा 9 प्लस रूट 45 डिवाइड बाई 18 और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा 9 माइनस रूट 45 डिवाइड बाई 18 यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए 36 समान रुपए से दक्ष कर्मचारी 48 दिन में 25 एक जैसे दीवार को पेंट कर सकता है। 45 कर्मचारी कितने दिन में 60 दीवार को पेंट कर सकते हैं। देखिए हमको क्या पता है व्यक्ति और समय को ऊपर रखते हैं यानी मैन
और टाइम को ऊपर रखते, बाकी रिमेनिंग जो भी चीज बचता है उसको नीचे रखते। यानी व्यक्ति और समय को ऊपर रखेंगे, बाकी जो चीज बचेगा उसको हम लोग नीचे रखते। तो यहाँ पे क्या देता है, 36 समान रूप से दक्ष कर्मचारी, यानी 36 कर्मचारी है यानी व्यक्ति है, यानी 36 व्यक्ति को ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई यह क्या करता है 48 दिन में, यानी डे कितना दिया, टाइम कितना दिया गया 48 डे, 48 दिन में 25 एक जैसी दीवार, यानी दीवार क्या है, संख्या है यानी नंबर है, यानी 25 दीवार को बना देता है। इसी प्रकार 45 कर्मचारी यानी 45 कर्मचारी कितना 60 दीवार को पेंट करने में कितने दिन लेगा, यहाँ हमको डी पूछ रहा है और क्या कर रहा है 60 दीवार को पेंट करना है। बस अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5 से काट देते, 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 50 25 और ये कट जाएगा 12 25 60, 12 मरते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9 से काटते हैं, 9 9 चक 36 और 9 पचे 45, 5 मरते, कोई दिक्कत नहीं। अब 12 से इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 12 चक 48, 48। देखिए क्या किया हमने, ये वाला 4 को इस 12 से मल्टीप्लाई किए, ये कितना 12 चक 48 मल्टीप्लाई कितना आ गया, ये वाला 48 आ गया और डिवाइड बाई, देखिए डिवाइड, ये 5 और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे कितना आ जाएगा 25, यानी ये आ गया डी का वैल्यू, यानी डी का वैल्यू कितना 48 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 48 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखिए 48 का अगर स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे कि यह इसका बेस कितना है 50, देखिए यह 50 से कितना कम है, तो आप देखिएगा तो ये 50 से 2 कम है, कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। जब 50 बेस मानेंगे तो रिजल्टेड वैल्यू में कितना करेंगे 25, 25 से 25 में 2 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 23, यानी 2304, ये कितना आ जाएगा 48 का स्क्वायर। क्या किए, इसको देखिए 48 को देखिए कि 50 से ये कितना कम है तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और 25 में से 2 को घटा दीजिए, 25 में से 2 को घटाए तो कितना आ गया 23, यानी 2304, यानी डी यानी 48 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2304 डिवाइड बाई 25 नीचे बेस में, तो जब बेस में अगर 25 है तो इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, ऊपर भी हमको क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया डी का वैल्यू। अब देखिए 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, देखिए 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 चौको 16, 16 4 थे 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8, 92 और नीचे कितना हो जाएगा 100, यानी रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा 92.16, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है 29%, 28% और 13% के 3 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। या तो आप ए बी फॉर्मेट से निकाल सकते हैं, यानी ए बी फॉर्मेट क्या कहता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100। इससे 2 व्यक्ति का निकालेंगे, पहले 29 और 28 का निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ 13 का निकालेंगे, ये एक तरीका है। या दूसरा तरीका है 100 मान के निकाल लीजिए। देखिए पहले देखिए क्या कर रहा है 29% का छूट दे रहा है, पहले मान लीजिए 100 रुपया था, अब 29 रुपया का छूट दे रहा है तो बीच कितना मेरा है 71 रुपया में। फिर क्या कर रहा है, अगर 100 यूनिट है, ये क्या कर रहा है 28% का छूट दे रहा है, यानी बीच कितना मेरा है 72 यूनिट में। अब फिर 100 यूनिट है तो ये क्या कर रहा है, कितना का छूट दे रहा है 13 यूनिट का, यानी ये कितना में बेच रहा है 87 यूनिट में। यानी इधर देखिएगा तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 100 00 और 00। क्लियर है। और इधर देखिए 71 को 72 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या कीजिए 87 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 71 को 72 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किया जाएगा 2 7 दूना 14, 7 7 7 49, सिंपल सा 2 7 3 10 1 11, 9 1 10 1 11, 11 4 1 5 5112, ये आ गया। इसमें 87 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5112 में 87 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना 7 दूना 14 की 4 हासिल 1 4 7 ही 8 7 7 5 35, ये आ गया। और इसमें क्या कीजिए 8 8 दूना 16 6 हासिल 1 8 1 9 8 8 25 40, बस इसको ऐड कर दीजिए 4 8 2 10 4 14 की 4 हासिल 1 9 1 10 7 17 के 7 हासिल 1 8 2 10 3 13 1 14 की 4 हासिल 1 3 1 4, ये आ गया। अब देखिए
इसका रिजल्टेड वैल्यू कितना आ गया 44744। क्लियर है। अब क्या करें, इक्वल छूट कितना दे रहा है, यानी अगर ये सभी अलग अलग देंगे तो इतना छूट, और इतना का पैसा इतना में दे रहे, यानी ओवरऑल कितना का छूट दे रहे, इसमें से घटा दीजिए। जब इसको घटाइएगा तो ये कितना है, 10 में से 5 4 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, फिर 9 में से 4 जाएगा तो 5, लास्ट वाला 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी इतना। अब देखिए ओवरऑल इतना का छूट दे रहा है, यानी इसको क्या कर रहा है, परसेंटेज छूट चाहिए, परसेंटेज छूट चाहिए। हमने कितना छूट निकाले 552 डिवाइड बाय कितना कीजिएगा, ये देखिए 100 मल्टीप्लाई 100, बस सिंपल, 00 से 00 कैंसिल। अब देखिए कितने 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी 55.52 आ जाएगा, 55.52, यानी करेक्ट आंसर कौन होगा, 55.53% का ओवरऑल छूट देंगे, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखिए, लिख रहा है दाल का ग्रामुल बिग्रामुल से 12% कम है। देखिए दाल का सीपी कॉस्ट प्राइस जो दिया गया है, सीपी और एसपी सेलिंग प्राइस, दाल का ग्रामुल बिग्रामुल से 12% कम है। अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 12 रुपया कम, यानी 88 रुपया। क्लियर है। एक खराब तौल मशीन का उपयोग करके एक दुकानदार 25% का लाभ अर्जित करने में सक्षम है, यानी ओवर एक दुकानदार क्या करता है, 25% का लाभ अर्जित करता है, यानी अगर वह 100 रुपया लगाता है तो वह कोई सामान कितना में बेच रहा है, 125 रुपया में, तभी तो 25% का लाभ प्रॉफिट अर्जित करेगा। लेकिन वह क्या करता है, एक खराब तौल मशीन का प्रयोग करता है, तो वास्तविक वजन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक वजन दिखाता है, कितना परसेंट अधिक वजन दिखाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स यूनिट खरीदने जाता है, वो तौल के कितना देता है, वाई यूनिट, तभी तो ये हो जाता है। देखिए सीपी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बटा, यानी 88 वाई बटा क्या कर सकते, 100x लिख सकते, 100x, यानी 88 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 यूनिट, और 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 यूनिट। ये क्या तराजू वाला बात कर रहे हैं, तराजू। क्लियर है। अब देखिए यहां से देखिए x y बटा x निकाल सकते हैं, y बटा x, ये कितना आ जाएगा 100 को 100 मल्टीप्लाई 100, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई 125, 25 से काट दिया था 25 चौको 100, 25 25 100, 5 मरते, 5 से काट दिया 5 दूना 10 20 मरते, 4 से काट दिया 4 दूना 8 22 मरते, 22 मरते, 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 10 मरते, और ये कट जाएगा 11 मरते, यानी ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 11। यानी कहने का मतलब कोई व्यक्ति क्या करता है, यहाँ हम क्लियर कर सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कोई व्यक्ति y और x, देखिए कोई व्यक्ति अगर 11 यूनिट लेने जाता है तो हम उसको कितना देते हैं, 10 यूनिट देते हैं। कोई व्यक्ति 11 केजी सामान खरीदने जाता है तो हम उसको कितना देते हैं, 10 केजी, यानी वह कितना वजन दिखाता है, यानी 11 यूनिट, जबकि हम उसको देते हैं 10 यूनिट, यानी कितना का प्रॉफिट हो जाता है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का प्रॉफिट किस पे दिखाता है, जितना सामान वह खरीदने आता है 11 यूनिट पे, गुनी 100 कर दीजिए, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा कितना 100 बटा 11, यानी 9 पॉइंट समथिंग 9.09, यानी 9.9 के आसपास आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर निकटतम वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी 10% का ओवरऑल उसको क्या होगा, प्रॉफिट दर्शाएगा। क्लियर है। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कोई व्यक्ति x केजी सामान खरीदने जाता है तो उसको तौल के कितना देता है, y केजी देता है, यानी अगर सीपी को प्राइस को अगर जितना सामान खरीद रहे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, खर्च। उसी प्रकार एसपी को प्राइस जितना तौल के बेच रहे उससे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, यानी 100 का सामान हम उसको बेच कितना मेरे 125 में, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकल गया। यानी इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कीजिएगा तो आपको करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या करा, उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 960 को दो संख्या में एक दूसरे से सहअभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए सहअभाज्य गुणनफल के रूप में अगर लिखना है
तो सबसे पहले काम क्या कीजिए, 960 को क्या कीजिए, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी इसका फैक्टर कर दीजिए। 960 का अगर फैक्टर कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 960 का कितना है, 960 का 960 का फैक्टर कीजिएगा तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 960 को हम लोग लिख सकते हैं 96 मल्टीप्लाई 10, कोई दिक्कत नहीं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस 96 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 32, 3 गुने 32। अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5, कोई दिक्कत नहीं। यानी 960 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा कितना में, 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हमसे पूछ रहा है इसमें गुणनखंड कीजिएगा तो सह अभाज्य कितना गुणनखंड बनेगा। तो सह अभाज्य गुणनखंड उसको कहते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन ना आए। तो देखिए ये देखिए 2 की पावर 6, ये कितना हो जाएगा 64, और ये कितना आ जाएगा 5 से 15, 64 गुने 15 एक अभाज्य संख्या बन सकता है। 64 को 15 से मल्टीप्लाई किया जाए कोई भी कॉमन नहीं आएगा, सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। एक सह अभाज्य कितना हो जाएगा 64 64 मल्टीप्लाई 15, पहला अभाज्य संख्या बन जाएगा। दूसरा देखिए, अब देखिए इस 3 को एक तरफ रहने दीजिए, यानी इस 5 को एक तरफ रहने दीजिए और इस 64 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 5 गुने 64 तिहाई कितना हो जाएगा, 4 से 12 और 6 से 18 19, यानी 192 दूसरा सह अभाज्य बन सकता है। देखिए और तीसरा क्या कर सकते हैं, 1 गुने 190 भी सह अभाज्य है, 960 भी सह अभाज्य है। और चौथा एक सह अभाज्य संख्या आप देखा जाए, चौथा सह अभाज्य संख्या इसको आप फैक्टर कीजिएगा तो 30 गुने 5 से 15, अब 15 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 30 गुने 32, 30 गुने 32 क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। 30 गुने 32 भी क्या है, सह अभाज्य संख्या, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। यानी टोटल ओवरऑल चेक कीजिएगा तो टोटल 4 सह अभाज्य बनेंगे, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट, 4 वर्ष में 14,000 ने 1,46,410 संचित करने के लिए आपको वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर आज कितना निवेश करना होगा। यानी 10% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रहा है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकल रहा है 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 1,46,410 रुपया। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा तो ये होता है 1/10। यानी अगर कोई सामान 10 रुपया तो अगला साल कितना हो जाएगा, 11 रुपया। ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, यानी इस पे पावर 4 कर दीजिए और इस पे भी पावर कितना कर दीजिए, 4 कर दीजिए। यानी कहने का मतलब 10 की पावर 4 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 पे 1 2 3 4 जीरो, और देखिए 11 की पावर 4 कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 14641 ये हो जाएगा अमाउंट। कह रहा है 4 वर्ष के बाद इतना रुपया हो जाता है, यानी इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 146,410। यानी ये कितना गुना है, 10 गुना है। यानी प्रिंसिपल हमको कितना लगाना पड़ेगा, इसका 10 गुना प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। यानी 1000 और 1 जीरो, यानी एक पे कितना जीरो, 5 जीरो। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो हम क्या करते हैं, उस पर पावर लगा के अमाउंट से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, एक चुनाव में मतदाता सूची में 2% व्यक्ति ने वोटिंग में भाग नहीं दिया, यानी जितना मतदाता सूची था उसका 2% ने वोटिंग में भाग ही नहीं दिया। मान लीजिए 100x मतदाता सूची में नाम था 100x का, ठीक है, उसमें से 2% ने भाग नहीं लिया तो वोटिंग करने वाला कितना होगा, 98x। ये बात तो फाइनल हो गया। अब क्या कर रहा है, आगे कुछ कर रहा है व्यक्ति ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और 500 वोट क्या हो गया, अवैध हो गए, यानी इनवैलिड हो गए। यानी वैलिड वोट कितना हो जाएगा, वैलिड वोट कितना हो जाएगा, यानी 98x माइनस 500, ये क्या हो जाएगा, वैलिड वोट हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, वैलिड वोट आ गया। अब देखिए आगे क्या करा है, 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यानी ए जो है, ए और बी, ए में से बी को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 200 वोट।
200 वोट से हरा देता है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट दिया, यानी ए के पक्ष में वोट देने वाले की संख्या यहां से आप देख सकते हैं, ए के पक्ष में कितना वोट दिया, मतदाता सूची में नामांकित, मतदाता सूची में नामांकित कितना 100x, 100x का 43% ने ए के पक्ष में वोट दिया, यानी इसका 43% निकाल देंगे, यानी ए के पक्ष में वोट देने वाले की संख्या कितना 43x। ये बात फाइनल हो गया यहां से। अब यहां से ए के पक्ष में वोट इतना हुआ तो बी के पक्ष में यहां से निकाल सकते हैं। देखिए ए माइनस बी बराबर कितना दिया गया 200, ए माइनस बी बराबर कितना दिया गया 200 वोट यहां से, यानी ए की जगह पे कितना लिख सकते हैं 43x माइनस बी बराबर 200, यानी बी के पक्ष में वोट कितना पड़ा 43x माइनस 200। क्लियर है, यानी बी के पक्ष में इतना वोट पड़ा है। अब देखिए आगे क्या करा, देखिए बी के पक्ष में इतना वोट पड़ा। अब देखिए वैलिड वोट कितना है, वैलिड वोट कितना है यहां से देख सकते हैं 98 माइनस 98x माइनस 500 वैलिड वोट है। वैलिड वोट क्या है, ए और बी को जो टोटल वोट पड़ा वही तो वैलिड वोट होगा। ए को वोट पड़ा है कितना, वैलिड वोट बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी का वोट, ए प्लस बी का वोट, यानी ए का वोट कितना हो रहा है 43x प्लस बी का वोट कितना हो रहा है 43x माइनस 200। यहां से देखिए 500 इधर आ जाएगा तो ये घट के कितना आ जाएगा 200 यानी 300। अब देखिए 43 और 43 हो जाएगा कितना 86 और 98 में से 86 जाएगा, देखिए सीधे लिख देते 98x माइनस 86x, ये घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 12x 12x बराबर 300, 12x बराबर 300, यानी 12 को काटिएगा तो ये कट जाएगा 25 मरते, ये आ जाएगा आपको कितना 25 मरते, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 25, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 25। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है तो एक पक्ष में डाले गए वोट, तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है, यानी टोटल कितना वोट पड़ा, यानी 100x में से 2% वोटिंग नहीं किया तो वोट करने वाले कितना 98x है, यानी x का वैल्यू 25 है तो 98x का वैल्यू कितना हो जाएगा 98 मल्टीप्लाई 25, 98 को अगर 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2450 2450, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी। देखिए एक तरफ रहीम है और एक तरफ उसकी पुत्री क्या है सविता है। रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी, यानी सविता की वर्तमान आयु 1 है तो रहीम का कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। अब से 7 वर्ष के बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये देखिए ठीक है, परसेंटेज, यानी रहीम का परसेंटेज कितना हो जाएगा 5x, सविता का परसेंटेज कितना x। अब से 7 वर्ष बाद दोनों में 7 साल की वृद्धि हो गई। वृद्धि होने के बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुना हो जाएगी। अगर सविता 1 यूनिट होगा तो रहीम कितना हो जाएगा 3 यूनिट। बस इसको सॉल्व कीजिए, यानी 5x प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 3x प्लस 21, यानी ये आ जाएगा कितना 2x, ये कितना आ जाएगा 14, यानी x से काटिए 2 से काटिएगा तो 7 मरते, यानी x का वैल्यू 7। तो रहीम की वर्तमान आयु कितना था 5x, यानी 5x था तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 7 × 5 = 35, यानी 35 वर्ष। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोर्डमास हमको क्या कहता है, सबसे पहले ऑफ का काम करने के लिए, ऑफ का काम करने के लिए मतलब यानी 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 5 को 20, 4 कितना हो जाएगा 24, 24 बटा 5 मल्टीप्लाई, देखिए ये गुना भाग में तो मल्टीप्लीकेशन में होगा तो उलट जाएगा, यानी 1/3
प्लस कितना दिया गया है 4। ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 बचे 10, 5 मरते, यानी ऊपर कितना हो जाएगा 3 दूना 6/25, माइनस कितना दिया गया 1/5। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24, 8 मरते। अब देखिए यानी 8/5 प्लस कितना हो जाएगा 6/25, माइनस कितना दिया गया 1/5। पहले इन दोनों का काम करेंगे, ये कितना आ जाएगा 7 इसका और इसका काम करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 7/5 प्लस कितना दिया गया 6/25, यानी 25 एलसीएम ले लीजिए, 25 एलसीएम तो 50 25 7 25 35, 35 प्लस 6, 35 प्लस 6 कितना हो जाएगा 41, 41/25, 41/25 को क्या लिख सकते हैं 1.16/25, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन बी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला लिख रहा है विक्रम विवेक से 6 गुना कुशल है, यानी विक्रम एक तरफ विक्रम है, विक्रम है, एक तरफ कौन है विवेक है। विवेक क्या कर रहा है विक्रम विवेक से 6 गुना कुशल है, यदि विवेक 1 यूनिट है तो विक्रम कितना हो जाएगा 6। ये इफिशियंसी का रेशियो दिया गया, यानी कुशलता का। अगर इफिशियंसी है तो टाइम का रेशियो क्या होता है उलट जाएगा, यानी 1 लेगा तो ये 6 यूनिट लेगा टाइम। विक्रम उस काम को पूरा करने में विवेक से 25 दिन कम लेता है, यानी विक्रम विवेक से 25 दिन कम लेता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो 5 यूनिट, 5 यूनिट कम लेता है, जबकि 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 25, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ से 5 आ गया तो कहने का मतलब विक्रम यानी 5 यूनिट लेता है 5 घंटा, और विवेक कितना लेता है 5 चौका 30 यानी 30। अब क्या यदि वे एक साथ काम करे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए विक्रम विक्रम क्या करता है विक्रम विक्रम अकेला अगर काम करता है तो 5 घंटा में कर लेता है, और विवेक विवेक अगर अकेला काम करता है उस काम को 30 घंटा में करता है। तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा 50 और 30, यानी टोटल वर्क हो जाएगा 30, 5 को 30, 6 कम 30 से कम 30, यानी टोटल काम 30, और दोनों मिलके काम करेगा तो 6 1 7 7 यूनिट, यानी 30/7 दिन में, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है मोहित और रमेश प्रत्येक ने 5,000 रुपए का निवेश करके साझेदारी की। 4 महीने के बाद मोहित ने अपना निवेश दोगुना कर दिया। 1 वर्ष के बाद उनके द्वारा साझा किए गए लाभ का अनुपात क्या कीजिए। जब भी हमको रेशियो पूछे तो एक्चुअल वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं रखता है, एक्चुअल वैल्यू से उतना फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ क्या है मोहित है और दूसरी तरफ क्या है रमेश है। मोहित क्या करता है 5 यूनिट लगाता है, रमेश भी क्या करता है 5 यूनिट लगाता है, ठीक है। निवेश करके एक साझेदार 4 महीने के बाद मोहित ने अपने निवेश को दोगुना कर दिया। मोहित 4 महीने तक 5 रुपया लगाया और उसके बाद क्या करता है दोगुना करता है, यानी 5 दूना 10, और क्या करता है 1 वर्ष के लिए, यानी 1 वर्ष में कितना होता है 12 महीना, 4 महीना यहाँ हो गया तो 8 महीना यहाँ लगेगा। और रमेश क्या करता है टोटल 12 महीना के लिए लगाता है। बस 5 को 20 प्लस कितना हो जाएगा 80, ये टोटल कितना हो जाएगा 100 यूनिट, यानी मोहित को 100 यूनिट और रमेश को कितना हो जाएगा 12 25 60 यूनिट। जब इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा का 5 से कट 2 से काटिए 2 तेज 2 25 10, यानी मोहित और रमेश का अनुपात कितना हो जाएगा, मोहित और रमेश का अनुपात हो जाएगा 5:3, 5:3, यानी हमसे पूछ रहा है उनके साथ में लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा 5:3, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन ए, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित का मान क्या कीजिए, क्या कर रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। क्या कर रहा है 5.1 डिवाइड बाय कितना कर रहा है 0.3 मल्टीप्लाई 2.9 माइनस कितना दिया गया 32.7 प्लस कितना दिया गया 12.07। बस देखिए इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट जाएगा, 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, 3 एक 3 3 7 21 17 मरते, 17 से इसको मल्टीप्लाई किया जाए 17 से 17 नमा 53 से 153, यानी 3 हासिल 5, 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 15, देखिए 17 53 से 3 हासिल 15, 17 दूना 34 34 अब 15 हो जाएगा कितना 49 यानी और 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 49.3
माइनस कितना दिया गया है 32.7 प्लस कितना दिया गया है 12.07। अब देखिए इन दोनों को ऐड कीजिएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 0.37 और ये हो जाएगा 9 2 11 11 4 1 5 1 6 61.37 माइनस 32.7। इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 7, ये 13 में से 7 जाएगा 6 यानी 28.6 आ जाएगा 28.67 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला देखिए क्या करा है 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट क्या हो जाएगा। ए बी रूल लगा सकते हैं, ए बी रूल वही कहता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100। पहले इन दोनों पे ए बी रूल लगाइए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ इसका लगाइए, या तो ऐसे निकालिए या 100 मान के निकाल सकते हैं। 100 मान के निकाल लीजिए, 100 मान के निकालना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यानी देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, 1/10। अब देखिए और कितना दिया 15%, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये आपको हो जाएगा 3/20। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, 3/20 ठीक है। और देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20/25 1/5 कितना होता है 1/5। इस तरह से अगर निकालेगा तो ये ज्यादा आसान लगेगा। देखिए ये कैसे निकलेगा आसानी से, देखिए पहले क्या कर रहा है 10% यानी पहले 10 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट कम हो गया तो 9 यूनिट में बेच रहे हैं। अगर 20 यूनिट है तो उसमें क्या हो रहा है 3 यूनिट की कमी हो गया तो 17 यूनिट में बेचेंगे। अगर 5 यूनिट है तो उसमें क्या हो गया 1 यूनिट का कमी हो गया यानी 4 यूनिट में बेचेंगे। क्लियर है, यानी जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 100, 100 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1000। अब देखिए 17 नवा 53 से 153 153, 153 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए 4 से 12 के 2 हासिल 1 5 को 20 से 21 के 1 हासिल 2 4 आ 2 612, 612 यानी 1000 का सामान कितना में बेच रहे हैं 612 में, यानी कितना का छूट दे रहे हैं। आप देखिएगा ये छूट देंगे 10 में से 2 गया 8, 8 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3 3 388 का छूट यानी 388 का छूट कितना पे 1000 पे, 1000 पे गुने 100 परसेंटेज में निकालना है परसेंटेज छूट 00 से 001 यानी 38.8% का क्या करेंगे छूट देंगे। ओवरऑल छूट कितना हो जाएगा 38.80 यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन बी डी। क्लियर है। नेक्स्ट एक विषय में प्रैक्टिकल के लिए 40 अंक और थ्योरी के लिए 110 अंक है, यानी सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 1 इसमें एक तरफ प्रैक्टिकल है एक तरफ थ्योरी। प्रैक्टिकल में अगर 40 अंक लाते हैं मिलता है और थ्योरी में कितना अंक 110 है। एक अन सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट 2 है, इसमें क्या है प्रैक्टिकल के लिए 60 अंक और थ्योरी के लिए कितना अंक मिलता है 40 अंक। यदि आर को प्रैक्टिकल में औसतन 40 अंक मिला है, यानी अगर आर के बारे में बोला जाए तो प्रैक्टिकल में औसतन 40 है, प्रैक्टिकल यानी सब्जेक्ट कितना एक सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट औसतन 40 अंक मिला है तो आर को टोटल कितना मिलेगा 2 सब्जेक्ट में औसत 40 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अंक निकल जाएगा 4 दूना 8, यानी आर को क्या मिलता है प्रैक्टिकल में टोटल 80 अंक। अब थ्योरी का बात किया जाए आर को प्रैक्टिकल में कितना अंक मिल रहा है टोटल 80 अंक, ठीक है प्रैक्टिकल में। और थ्योरी का बात किया जाए तो थ्योरी में औसतन 60 अंक मिलता है तो 2 सब्जेक्ट है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 दूना 12 यानी 120 अंक मिलेगा। यानी कर रहा है तो उसका प्रति विषय औसत अंक कितना यानी टोटल एवरेज चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए यानी एवरेज चाहिए। एवरेज टोटल अंक कितना हो जाएगा एवरेज हो जाएगा प्रैक्टिकल में 80 अंक मिल रहा है थ्योरी में 120 अंक मिल रहा है और इसका एवरेज 2 सब्जेक्ट है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए यानी ये हो जाएगा आपको कितना 200/2 कितना आ जाएगा 100 यानी औसतन उसको कितना अंक मिलेगा 100 अंक यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन ए। यानी ऊपर जो कंसेप्ट ये जो दिया गया इसका इस डाटा का प्रयोग करने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। एक दूध वाले के पास दूध और पानी के मिश्रण के दो बर्तन है। पहले में 80% दूध और बाकी पानी, दूसरे में 50% दूध है। यदि प्रत्येक बर्तन में से कितना मिश्रण मिलाना चाहिए ताकि 9 लीटर मिश्रण इस प्रकार प्राप्त हो कि पानी और दूध का अनुपात इतना हो जाए। बर्तन ए, प्रत्येक बर्तन में से कितना मिश्रण मिलाना चाहिए, यानी यहाँ क्या कर रहा है, मिश्रण को मिलाने का बात कर रहा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या कर रहा है, दो बर्तन है, पहले में भी 80% दूध और बाकी पानी है, तो मिश्रण 1 मान लेते हैं। एक तरफ मिश्रण 1 है, इस यह x लीटर का है, इसमें x लीटर का है, इसमें वाटर और मिल्क होगा। तो 80% मिल्क है, 80% दूध है, तो बाकी पानी होगा। देखिए 80% दूध है तो बाकी कितना होगा, पानी होगा 20%, यानी 20 चौको 80, यानी 4:1। यानी अगर वाटर मिल्क कितना हो जाएगा, 4 यूनिट मिल्क हो जाएगा, तो वाटर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, पानी 1 यूनिट, पहला मिश्रण में। और दूसरा मिश्रण का बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए दूसरा मिश्रण हमने मान लिया y लीटर का, कितना, दूसरा मिश्रण M2 है, मिश्रण 2, वह कितना लीटर का है, y लीटर का है। इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1, यानी 50% है। ये बात ठीक। अब इन दोनों को मिलाते ही तो एक नया मिश्रण बनता है जो 9 लीटर का मिश्रण है। इस प्रकार बनता है कि पानी और दूध का अनुपात 1:2 हो जाता है। अब देखिए पहला मिश्रण से अगर हम दूध को एक तरफ कर ले, यहां से देखिए ये वाला बात हम देख रहे हैं, 9 लीटर मिश्रण है, 9 लीटर में से 1:2 के अनुपात क्या है, पानी और दूध। यहां से वाटर निकाल सकते हैं, वाटर यानी पानी कितना हो जाएगा, 1/3, यानी 3 3, यानी 3 यूनिट क्या हो जाएगा, पानी। 3 यूनिट पानी है तो मिल्क कितना यूनिट हो जाएगा, यहाँ से दूध कितना यूनिट हो जाएगा, टोटल 9 यूनिट का था, 3 यूनिट पानी है तो 6 यूनिट दूध हो जाएगा। ये बात तो फाइनल है, 6 यूनिट दूध हो जाएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या करा है, यहाँ से अलग अलग मिल्क को एक तरफ करते, क्या करते हैं, मिल्क को एक तरफ, यानी पहला मिश्रण M1 का, M1 में मिल्क की मात्रा x, टोटल x है, तो मिल्क यानी दूध की मात्रा क्या हो जाएगा, 4/5। दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, टोटल मिल्क 4, टोटल कितना हो जाएगा 4/5, प्लस दूसरा मिश्रण y है, इसमें मिल्क की मात्रा कितना हो जाएगा, 1/2, यानी ओवरऑल टोटल मिल्क कितना हो जाएगा, 6 यूनिट, 6 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 या 2 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10, 2 से मल्टीप्लाई, 4 दूना 8x, प्लस कितना हो जाएगा, 2×5 = 10, यानी 5y, बराबर कितना आ जाएगा 6। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 8x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 60। ये क्या है, मिल्क वाला, क्या मिल्क। ठीक, अब हम वाटर का बात करते हैं, ये मिल्क हो गया। अब वाटर का बात करते हैं, पानी का। पहला मिश्रण में पानी कितना हो जाएगा, टोटल x लीटर का मिश्रण है, टोटल x लीटर का मिश्रण है, तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, 1/4, x मल्टीप्लाई 1/4, प्लस दूसरा मिक्स y है तो उसका कितना हो जाएगा, इसमें 1/2, और टोटल ओवरऑल पानी कितना है, 3 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 एलसीएम लीजिएगा तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, x प्लस 2y बराबर 6, x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा 6। अब इससे हम x और y का वैल्यू लिख सकते हैं, यानी x बराबर यहाँ लिख सकते हैं, x बराबर 6 माइनस 2y, ये लिख सकते हैं। अब इसका प्रयोग पहला इक्वेशन में करते, ये वाला इक्वेशन में करते, यानी 8x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 2y प्लस कितना जा गया है 5y बराबर 60। यहाँ से कल 8×4 = 48 माइनस 8 दूना 16, 16y प्लस कितना 5y बराबर कितना दिया गया 60। ये 48 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12। देखिए 16 में से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, 16 में से 5 जाएगा तो 11, यानी -11y, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 12/11, 12/11, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 12/11 आ जाएगा। क्लियर। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, कहाँ, यहाँ पे, यहाँ चार्ट के जगह पे कितना होना चाहिए 5 होगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वाटर में जब निकाल रहे तो वाटर की मात्रा कितना है, वाटर 1 यूनिट, और टोटल कितना है 4 और 1 5, टोटल कितना हो जाएगा 5 यूनिट, यानी 1/5 होगा।
अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 5y। अब 5 दूना 10, 10 से इतना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30। 2x प्लस 5y बराबर कितना आ जाएगा 30। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा। पहला इक्वेशन कितना 8x प्लस 5y बराबर दिया गया 60 और दूसरा इक्वेशन दिया गया 2x प्लस 5y बराबर कितना दिया गया 30। जब इनको घटाइएगा तो देखिए यहाँ से साइन चेंज, यहाँ से ये कैंसिल, 8x में से 2 घटेगा तो 6x बराबर 30, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 5। यानी x अगर 5 आ गया तो यहाँ से y का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते कोई एक इक्वेशन में रख, यानी इसी इक्वेशन में रखेंगे y का वैल्यू निकल जाएगा 5 दूना 10 10 प्लस 5y बराबर कितना दिया गया 30, यानी 5y बराबर कितना आ जाएगा 20, यानी 5 से काट दिया 5 को 20 4, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 4, यानी 5 और 4, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा। बर्तन x में x की मात्रा कितना आ गया 5 यूनिट और y की मात्रा कितना आ गया 4 यूनिट, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा कौन सा ऑप्शन ए। क्लियर है, केवल इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्या कर रहा है 1650 विद्यार्थियों के एक स्कूल में लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 दिया गया, यानी बॉय और गर्ल का रेशियो कितना दिया गया 6:5, यानी कहने का मतलब बॉय है और एक तरफ गर्ल है, यानी ये कितना है 6 और ये 5, यानी टोटल देखिए 6 4 10 से 11, यानी 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 1650, यानी इसको काटिएगा तो ये कितना मरते कट जाएगा। देखिए 1650 कितना दिया गया 11 यूनिट का वैल्यू दिया गया है, यानी इससे काटिया 1 यानी 15 मरते, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 150। तो बॉय की मात्रा कितना, बॉय में 150 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 6 15 6 90, यानी बॉय कितना हो जाएगा 900। गर्ल को 150 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो गर्ल की मात्रा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 15 × 5 = 75, यानी 750। अब आगे क्वेश्चन में क्या करा है 124 नए लड़के को और कुछ लड़कियां को प्रवेश दिया जाता है, यानी बॉय और गर्ल का बात किया जाए तो बॉय और गर्ल, तो बॉय कितना था 900, इसमें क्या होता है 124 नया लड़की आ जाता है और गर्ल कितना 750, इसमें भी कुछ आता है जिसके कारण ये रेशियो कितना हो जाता है 4:3। बस यहाँ से अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा 1024 बराबर 750 प्लस x बराबर कितना आ जाएगा 4/3। अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा इसको तो ये कट जाएगा आपको कितना मरते 256 मरते, 4 दूना 8 9 1 10 6 4 के 5 को 20 4 5 20 और 6 4 के 256 मरते, 3 से 256 को मल्टीप्लाई कीजिएगा क्रॉस, यह 6 से 18 के 8 हासिल, 1 5 15 1 16 के 6 हासिल, 1 3 दूना 6 1 768 768 बराबर कितना आ जाएगा 750 प्लस x, यानी x का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, ये कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 768 माइनस 750, इसको घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 8 1 18, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 80। अब देखिए प्रवेश लेने वाली नई लड़कियों और नए लड़कों का अनुपात क्या कीजिए, लड़की यानी गर्ल और बॉय, प्रवेश लेने वाली नई लड़की, पहले लड़की चाहिए गर्ल चाहिए, तो प्रवेश लेने वाली लड़की की संख्या कितना 18। अब बॉय कितना है, बॉय 124, यानी 18:124 कर दीजिए, 2 से काटिए 2 9 18, 2 से काटिएगा तो 6 दूना 12 और 2 दूना 4, यानी 9:62, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है समांतर पटरियों पे 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही, जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 60 - 30, यानी ये आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करें, यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 400 मीटर है और बी की लंबाई रेलगाड़ी ए को पार करने में 2 मिनट का समय लगता है, तो बी की लंबाई क्या कीजिए। देखिए हमको क्या पता है टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
अगर टाइम कितना ले रहा है 2 मिनट, मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकेंड में बदल जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, एक रेलगाड़ी ए का डिस्टेंस जा गया 400, अब बी का डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है तो प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी 2 × 60 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5/18 बराबर कितना हो जाएगा 400 प्लस बी, 400 प्लस बी। अब देखिए जीरो 3 6 से काट देते हैं, 6 से कट जाएगा 6 दाई और 6 18 3 मरते, 3 से कट जाएगा ये 10 मरते। अब देखिए 5 दूना 10, 10 में 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000, 1000 बराबर कितना हो जाएगा 400 प्लस बी, यानी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी की लंबाई कितना आ जाएगा 1000 में से 400 घटेगा 600, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 दोस्त ने एक पार्टी का आयोजन किया, तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया, तो यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए 3 दोस्त है, एक तरफ तनवीर है, एक तनवीर है, दूसरा कौन है यूसुफ है, और तीसरा व्यक्ति कौन है सचिन है। ठीक है, यहां से देखिए यूसुफ ने सचिन का 1/2, अगर सचिन 2 यूनिट भुगतान करता है तो यूसुफ कितना करता है 1 यूनिट, क्योंकि यूसुफ ने सचिन का 1/2, जिसके बारे में कहा जाए सचिन के बारे में, सचिन का इसके साथ का लगा उसको नीचे वाला मान लीजिए। क्लियर है, तो यहाँ से यूसुफ सचिन अगर 2 यूनिट भुगतान करता है तो यूसुफ कितना करेगा 1 यूनिट। अब क्या कर रहा है, तनवीर ने यूसुफ का 2/3, अगर यूसुफ 3 यूनिट भुगतान करता है तो तनवीर कितना करेगा 2 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना, यूसुफ ऊपर 1 है नीचे 3 है, तो इसको बराबर करने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए तनवीर यूसुफ और क्या है सचिन, अब ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ तनवीर कितना आ जाएगा 2, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ सचिन को 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, यूसुफ द्वारा किया गया कुल व्यय का भिन्न में ज्ञात कीजिए। यूसुफ कितना व्यय करता है 3 यूनिट, टोटल कितना व्यय होता है तो 6 3 9 9 2 11, यानी 3/11, यानी यूसुफ द्वारा व्यय किया गया धन कितना हो जाएगा 3/11, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या कर रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लगभग निकटतम मान है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न को स्थान पे आएगा। इसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना। देखिए ये क्या जाए 9.99, यानी इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस के देखिए 5.001 यानी 5 लिख सकते हैं, इसकी पावर कितना 2.99, यानी ये कितना के आसपास है 3 के बराबर है, यानी इसके पावर 3 हो जाएगा, प्लस कितना 4.997 यानी 5 के बराबर है। बस इसको सॉल्व कीजिए, 10 का क्यों कितना हो जाएगा 1000, माइनस 5 का क्यों 125, अब प्लस कितना हो जाएगा 5, बस सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 1005, इसको और इसको ऐड किए, माइनस क्या करना 125, बस 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, यानी 880, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 और 8 9 और 12 से विभाज्य करने पे प्रत्येक मामले में 1 शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। कोई संख्या 13, या तो 13 का डेरिवेटिव चेक कर लीजिए या सबसे पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो एलसीएम हमको किसका चाहिए, एलसीएम हमको चाहिए 5 6 8 9 और 12, हमको छोटी संख्या चाहिए, यानी एलसीएम इन सभी का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, हमने क्या किया सबसे बड़ा वाले संख्या मान लीजिए 12, एलसीएम अपने मन से 12 मान लीजिए। क्या 12 5 से कटेगा तो नहीं कटेगा, तो इसमें क्या कीजिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब एलसीएम कितना हो गया 12 × 5। अब देखिए 6 से ये कट रहा है कोई दिक्कत नहीं, क्या 12 × 5 8 से कटेगा, तो हमने देखा 12 × 5 8 से डिवाइड किए, 8 से डिवाइड किए 4 से काटे 4 से 12, 4 दूना 8, नीचे 2 बच रहा है, यानी अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 8 से भी कट जाएगा। अब यहाँ तक 2 से मल्टीप्लाई करते 8 तक क्लियर हो गया। अब देखिए 8, अब देखिए 9 से कटेगा तो 12 × 5 × 2 डिवाइड बाई 9, 3 से कटिए 3 9 3 4 12,
अब देखिए 3 नीचे आ रहा है, तो नीचे वाले 3 को हटाने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का डिविजिबिलिटी चेक हो गया, यानी 12, यानी ये वाली संख्या क्या आ गया, एलसीएम आ गया, यानी 12 25 60, 6 दूना 12, 120, 120 से 120 जो बारते 36, 360, 120 से 360, 360 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, यानी जो भी संख्या क्या होगा 360 का 360 का मल्टीपल होगा, के गुना होगा, और शेषफल इस एक बचता है +1 होगा, +1, यानी 360 का देखिए ये 360 दिया गया, अब 1, यानी इसका ये कितना, के जगह पे अगर 10 रखते हैं ये संख्या आसानी से प्राप्त हो जाएगा, यानी 3601 ये संख्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसे देखिए के से मल्टीप्लाई की जाए तो 3600 और +1 आ जाएगा 3601, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी जाता है और अपनी सामान्य चाल का 40% अधिक चाल से वापस आता है। देखिए वह 40% अधिक चाल से वापस आता है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। देखिए हमको पता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/2500 1/5, इसका यह कितना गुना है, तो 2 गुना है, यानी कहने का मतलब ये 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5, यानी पहले अगर स्पीड S1 था, फिर स्पीड क्या हो जाएगा S2 S1, यानी पहले अगर स्पीड 5 था तो वापस जब स्पीड से आता है तो कितना 7 स्पीड से आता है। क्या करे, एक व्यक्ति 50 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से ए से बी अगर जाता है कितना के स्पीड से, 50 के स्पीड से, और जब वापस आता है अपनी समान चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है तो उसका स्पीड कितना हो जाता है, 40% अधिक हो जाता है, यानी पहले जाने वाला स्पीड कितना है, 5 यूनिट, 5 यूनिट नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है 50 यूनिट, यानी कितना गुना है, 10 गुना है, यानी वापस आने वाला स्पीड कितना हो जाएगा, इसका 10 गुना, यानी 70, यानी जब वापस आएगा तो ये कितना स्पीड से आ जाएगा, 70 का स्पीड से, यानी अब जाने वाला स्पीड भी आ गया, आने वाला स्पीड भी आ गया, यानी एवरेज स्पीड बराबर यहाँ से हम निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, 2xy डिवाइड बाई क्या होता है, x प्लस वाई, 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, यानी 2 × 50 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 70 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 70 और 50 कितना हो जाएगा, 7 3 10 2 12 120, बस 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट जाए 2 6 12 6 मरते, 7 5 35, 2 से काट सकते हैं, देखिए 7 5 35, 350/6, 350/6 को अगर डिवाइड कीजिएगा ये कितना पर 6 5 30, 6 36 6 5 30 5, 8 6 48, 58 48 49 50, 2 बच रहा है, यानी 2 बच रहा है 20, यानी 8 16 8 3 24, यानी लमसम 58.33 के आसपास आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कितना 58 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है, पिछले वर्ष गीता कैफे ने एक कैफे श्रृंखला को नवीनीकृत करने के लिए एक दुकान पर 2 लाख रुपए और दूसरे दुकान पे 3 लाख रुपए का निवेश किया। अगले 3 महीने में उन्होंने पहली तिमाही में कुल व्यय का 40% और दूसरे तिमाही में कुल व्यय का 25% वसूल की। तीसरी तिमाही में वसूल की जाने वाली वास्तविक धनराशि कितनी है। देखिए पहला तिमाही में, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला तिमाही में क्या करता है, 40% वसूल लेता है, दूसरा तिमाही में 25% वसूल लेता है, यानी टोटल कितना वसूल लिया, तो ये कह रहे हैं तो 4 2 6, यानी 65% वसूल हुआ, तो बचा हुआ कितना हो गया 35% तीसरे तिमाही में, यानी लास्ट वाला में कितना वसूलेगा 35%, यानी टोटल प्रॉफिट जितना पैसा लगाया उसका 35% वसूल लेगा, यानी कैफे एक दुकानदार 2 लाख रुपया लगाता है, यहाँ 3 लाख रुपया लगाता है, टोटल 5 लाख रुपया लगाता है, 5 लाख, ठीक है। और कितना वसूलता है, यानी तीसरे तिमाही में कितना वसूलेगा 35%, यानी 5 लाख का वह 35% वसूलेगा, 5 लाख का 35%, बस सॉल्व कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 50 25 के 5 हासिल, 2 5 15 16 1 17, यानी 175 लाख डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। 300 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।
क्या करा है, 300 के कितने गुणनखंड होंगे उनकी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 300 का फैक्टर कर दीजिए। 300 का फैक्टर कैसे कर सकते, लिख सकते 3 गुने 100, 3 गुने 100 लिख सकते हैं इसको 300 को। इस 100 को हम लोग तोड़ सकते हैं कितना, 25 गुने 4, 25 गुने 4 100 टूट जाएगा। अब देखिए इसमें 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी 300 का अगर हम फैक्टर किए तो रिजल्टेड वैल्यू हमको कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना आ गया, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कुल गुणनखंडों की संख्या, जितना पावर है सब में एक का वृद्धि कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पावर कितना दिया गया, 1, 1 में एक का वृद्धि कीजिएगा तो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पावर कितना दिया गया है 2, 2 में एक का वृद्धि कीजिएगा तो 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पावर कितना दिया गया है 2, 2 में एक का वृद्धि कीजिएगा तो 3, यानी मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 3 9 9 दूना 18, यानी टोटल कितने फैक्टर होंगे, 18 फैक्टर होंगे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको इस तरह का जब भी कोई कंसेप्ट हो तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, क्या, के की पावर, के का रूट दिया गया है, मान लीजिए के का रूट दिया गया है एन, एन रूट दिया गया और यहाँ पे दिया गया है पावर मान लीजिए बी। ठीक है, इसकी बात, इसका पावर दिया गया है सी और इस पे भी आपको क्या दिया गया, रूट दिया गया, यहाँ पे मान लीजिए डी दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते, ये जो अंदर वाला है, कौन, अंदर वाला बी और सी, अंदर वाले को हमेशा कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। अंदर यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, के पावर बी मल्टीप्लाई सी, और ये बाहर वाला जितना आएगा बी और एन, इसको नीचे लिखेंगे डी मल्टीप्लाई एन। यही कंसेप्ट होता है। यानी अंदर वाले को, ये जो अंदर वाले, ये सभी को हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। इसको हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और ये जो आ रहा है, ये आ रहा है √2, √3, 6 रूट, यानी √2, ये कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। इतना ही कंसेप्ट है। यानी इस बात को हम, पहले बात को क्या लिख सकते हैं, देखिए इस बात को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई कितना, ये आ जाएगा 3, ये 3 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ रहता है, मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मल्टीप्लाई 5, इसके देखिए 8 और 3, यानी 8 और 3 को ऊपर लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, 2 और 6, यानी 2 मल्टीप्लाई 6। बस इसको सॉल्व कीजिए, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 2 मरते, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 5 का स्क्वायर। यहाँ पे रिजल्टेड वैल्यू कितना आ गया, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए, 2 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 6 से 6 कैंसिल, यानी 5 के पावर 4 आ। बेस सेम हो, बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यानी 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, यानी 5 के पावर 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, अगर इस फॉर्मेट पे इसको लिख दे तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। फॉर्मेट पे हम लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर कितना दिया गया, x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर, कितना दिया गया, 1/x स्क्वायर। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, कुछ x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से जब x कॉमन लीजिएगा तो आप लिख सकते हैं इसको कितना, यहाँ से हम लोग क्या x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, x कॉमन ले लिए तो ऊपर लिख सकते हैं x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x के पावर 3। तो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल होकर x के पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय, नीचे भी क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3x प्लस 1/x बचेगा, कितना 1/x, ये वाला x से ये x कैंसिल हो जाएगा आसानी से। अब देखिए ऊपर देखिए क्या लिख रहा है, x प्लस 1/x का होल क्यूब। अगर यहाँ दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 4 दिया गया है, ये 4 दिया गया, और यहाँ से अगर हमको वैल्यू निकालना हो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है a क्यूब, 4 का क्यूब माइनस 3a, माइनस 3a, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। यानी ऊपर अगर सॉल्व कीजिए, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, 64
-12, यानी ये रिजल्टेड वैल्यू कितना देगा 2, ये कितना हो जाएगा 52, यानी ऊपर अगर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू रखते ऊपर कितना आ जाएगा 52, ऊपर कितना आ जाएगा 52 और नीचे सॉल्व कीजिए। नीचे देखिए, नीचे हम क्या लिख सकते हैं, पहले यही लाइन लिख देते हैं x³ प्लस 1/x³, ठीक है, ऊपर वाला डिवाइड बाय, नीचे देखिए x प्लस 1/x, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कितना करना है -3x, माइनस कितना आ गया 3x, एक मिनट 3x नहीं आएगा, -3 ना आएगा, यहाँ x तो कॉमन ले लिए थे ना, यहाँ x कॉमन ले लिए थे, यानी माइनस क्या बचेगा 3, यानी x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया गया 4, 4 माइनस 3, यहाँ रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यानी नीचे 1 और ऊपर x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना निकाले 52, यानी 52/1 रिजल्टेड वैल्यू कितना देगा 52, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है यदि a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, तो इसी काम को अकेला बी कितने दिन में पूरा करेगा? सबसे पहले देखिए कौन कौन दिया गया, ए प्लस बी का बात कर रहा है, फिर क्या कर रहा है बी प्लस सी का बात कर रहा है, फिर किसका कर रहा है सी प्लस ए का, ठीक है, अकेला अलग अलग ए प्लस बी कितना दिन में काम करता है, ये करता है 10 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में और सी प्लस ए कितना दिन में करता है 20 दिन में। इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम आपको कितना आ जाएगा 60, यानी टोटल वर्क अगर हम 60 मान लिए, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 6 काम करेगा, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा 5 काम करेगा और सी प्लस ए एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। ये बात फाइनल हो गया, यानी 6 4 10 1 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, यानी 14 काम कौन कर लेगा, 14 काम कौन करेगा, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी कर लेगा 14 टाइम, यानी 2 से इसको काटिएगा तो 7, यानी कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है 7 काम करता है, एक दिन में 7 काम करता है। और हमसे पूछ किसके बारे में रहा है, केवल बी के बारे में पूछ रहा है। अगर बी के बारे में पूछ रहा है यानी ए और सी को इसमें से घटा दे, ए और सी एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है, अगर इसमें से 3 को घटा दे तो बी का काम निकल जाएगा, यानी बी अकेला उस एक दिन में कितना काम करेगा 7 - 3, यानी 4 काम करेगा, बी अकेला एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। टोटल काम 60 है, टोटल वर्क 60 है, तब बी इस काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा 60 डिवाइड बाई 4, 60 को 4 से डिवाइड किया 4 एकम 4, 4 पचे 20, यानी 15 दिन में, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है ए अकेला किसी काम को ए और बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है, बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटा ज्यादा लेता है, तो ए अकेला उसी काम को कितना घंटा में करेगा? देखिए क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है, ए अकेला किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटा अधिक लेता है। मान लीजिए ए प्लस बी अगर अकेला किसी काम को करता है तो एक्स दिन कंप्लीट कर लेता है एक्स घंटा में, ठीक है। ए प्लस बी अकेला कोई काम को करता है तो एक्स घंटा में कर लेता। अब कह रहा है ए अकेला अगर कोई काम को करता है, ए अकेला काम करता है, ए प्लस बी से 27 घंटा अधिक लेता है, यानी ए कितना ले रहा है एक्स प्लस 27, एक्स प्लस 27, और बी के बारे में क्या कर रहा है, बी अकेला उसी काम को ए प्लस बी से 3 घंटा ज्यादा लेता है, बी अकेला उसी काम को करता है तो कितना लेता एक्स प्लस कितना 3, ठीक है। तो ए अकेला उस काम को कितना देर में खत्म करेगा, ये हमसे, यानी इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है, यानी 1/x+7, x+27 प्लस क्या क्या करा है 1 + x+3, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/x, यहाँ से x का वैल्यू निकाल के आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, x का वैल्यू, अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा आपका x का वैल्यू आसानी से आ जाएगा और आप इसको आंसर पुट अप कर सकते हैं। जब भी इस तरह का फॉर्मेट बनता है यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालिएगा तो ये x का वैल्यू कितना होता है रूट अंडर ये 27 × 3 आ जाएगा, ये x का वैल्यू आ जाएगा।
जब इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 9 अति है 27, यानी 9 आ जाएगा बाहर, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 9। अब हमसे पूछ रहा है ये अकेला उसी काम को कितना घंटे में कर लेगा, ये कितना x प्लस 27, x की जगह पे 9 रखिए प्लस 27, 9 और 27 कितना हो जाएगा 36, यानी 36 घंटा में। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट याद क्या करना है, देखिए एक कंसेप्ट आप याद कर सकते हैं, एक्स प्लस ए लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 1/x प्लस बी दिया गया है, ठीक है, अब बराबर क्या दिया गया है 1/x दिया गया। यहाँ x बराबर क्या होता है, x बराबर रूट अंडर ए बी, x बराबर रूट अंडर ए बी, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है? x बराबर क्या होता है रूट अंडर ए बी, ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले ये फॉर्मूला आप हमेशा के लिए याद रख लें, क्या x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी बराबर x दिया गया है, x बराबर क्या होता है रूट अंडर ए बी, क्या होता है रूट अंडर ए बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी घर से ऑफिस के लिए एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। घर से ऑफिस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए घर से ऑफिस डिस्टेंस सेम है, क्या है डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। हमको क्या पता है डिस्टेंस जब सेम होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या लगेगा कम लगेगा, और स्पीड घटाएंगे तो टाइम क्या लगेगा ज्यादा लगेगा। ये बात क्लियर है? अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया इसके हिसाब से सॉल्व कर, ये बात तो फाइनल हो गया कि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। यानी यहाँ स्पीड कितना दिया गया है, पहले स्पीड S1 और S2 स्पीड दिया गया है। S1 का स्पीड कितना दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और S2 का स्पीड कितना दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड है। अगर हम टाइम का रेशियो निकालेंगे ये उलट जाएगा, यानी 40 रेशियो कितना हो जाएगा 30, यानी 4:3, यानी टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 4:3। इन दोनों के डिफरेंस कितना आ रहा है 1 यूनिट, 1 यूनिट यहाँ डिफरेंस आ रहा है। जबकि टाइम में क्या करा है, पहले 10 मिनट लेट पहुंचता था और 5 मिनट पहले पहुंचता, पहले लेट पहुंचता था अब यहाँ पहले पहुंचा था, दोनों डिफरेंस है। इन दोनों को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, यानी टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 15 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 चौका 60, यानी 60 मिनट, 60 मिनट, यानी 60 मिनट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 घंटा लिख सकते हैं। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। हमसे क्या पूछ रहा है उनके ऑफिस के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम होता है, स्पीड गुने टाइम होता है। तो स्पीड यहाँ पे कितना दिया गया, स्पीड अगर 30 लेते हैं तो स्पीड 30 दिया गया, टाइम कितना लेता है 1 घंटा, यानी स्पीड दिया गया है 30 और टाइम ले रहा है 1 घंटा, तो यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट दिख रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई भी ट्रेन अपना लंबाई के बराबर डिस्टेंस भी तय करता है, यानी हमको क्या पूछ रहा है टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो हमको क्लियर पता है। यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है 23 सेकेंड, 23 सेकेंड दिया गया है। डिस्टेंस कितना दिया गया, ट्रेन की लंबाई L है, प्लस ये कितना 260 मीटर, ठीक है। टाइम स्पीड कितना दिया गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या पता चलेगा मीटर पर सेकेंड। 18 से काटे 18 चौक 72, 4 मरते 5 को 20 आ जाएगा, 20 से इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0, 3 दूना 4, 2 दूना 4, 460, यानी एल बराबर कितना आ जाएगा 260, यानी एल यहां से निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 002, यानी 200, यानी ट्रेन की लंबाई कितना आ गया 200 मीटर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो रिजल्ट
संख्या का 116.2/3% बन जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 116.2/3% को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस क्या लिख सकते हैं, 16.2/3%। 16.2/3% लिख सकते हैं। 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6। 1/6 और 100% अपने आप में एक होता है। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना है, 6 एक साथ 7/6, यानी इसका एक्चुअल वैल्यू कितना आ गया, 7/6। क्या कर रहा है, किसी संख्या में 116.2/3% बन जाता है कब, जब 16 जोड़ा जाता है। यानी कोई संख्या कितना हो जाता है, वो था, वो संख्या 7 हो जाता है। यानी इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, +1। जबकि एक यूनिट ऐड नहीं कर रहे हैं, ऐड कितना कर रहे हैं, 16 यूनिट। यानी एक यूनिट का वैल्यू दिया गया है 16। हमसे पूछ रहा है संख्या क्या, तो संख्या एक्चुअल में कितना, 6 यूनिट है। तो 6 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 6 96, 96, यानी वह संख्या कितना हो जाएगा, 96। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर है। अगर सिर गिने जाए तो 280 और पैर गिने जाए तो 820 है। तो कबूतर की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, देखिए यहां हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल देखिए, टोटल सिर कितना है, 280। टोटल सिर कितना है, 280। ठीक है। अगर इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, एक तरफ चूहा है और एक तरफ क्या है, कबूतर है। क्या है, एक तरफ कबूतर है और दूसरे तरफ चूहा है। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है तो कबूतर की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर सभी के पास दो दो पैर होता, सबके पास दो दो पैर होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। कबूतर के पास भी दो पैर होता और चूहा के पास भी दो पैर होता, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन चूहा के पास दो पैर नहीं है, दो पैर एक्स्ट्रा है, दो पैर एक्स्ट्रा है। अगर सबके पास दो दो पैर होता तो टोटल पैर की संख्या कितना हो जाता है, 280 मल्टीप्लाई 2, यानी 0, 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, 560। टोटल पैर की संख्या कितना आ जाता, 560 आ जाता। जबकि पैर की संख्या 560 नहीं, 820 है। कितना है, 820 है। यानी 560 अगर घटाएंगे, 0 दो 6 12, ये हो गया कितना, 7। 7 में से 5 गया 6, 7 यानी 260। 260 पैर एक्स्ट्रा आ रहा है। ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, एक्स्ट्रा आने का कारण है कि चूहे के पास दो पैर एक्स्ट्रा है। यानी एक चूहे के पास दो पैर एक्स्ट्रा है, यानी 260 पैर एक्स्ट्रा। यानी कितना चूहा, 2 से डिवाइड कर दिए, 130। यानी चूहे की संख्या कितना हो गया, 130। हमसे यहाँ क्लियर हो गया कि चूहा की संख्या कितना निकल गया, 130। ये चूहा कितना आ गया, 130। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो कबूतर की संख्या ज्ञात कीजिए। चूहा 130 है तो कबूतर कितना, 280 में से 130 को घटा दीजिए। 280 में से 130 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 150। यानी 150 क्या है, कबूतर है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिख रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिए, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया और 120 मत अवैध घोषित हो गए। 20% लोग ने वोट नहीं दिया, 120 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त हुए और वह 200 मतों से जीत। मतदाता सूची ज्ञात कीजिए। देखिए मतदाता सूची से 41%, देखिए मतदाता सूची में 100 वोट, हम क्या करते हैं, मतदाता सूची में कितना लिस्ट था, 100 व्यक्ति का लिस्ट था, 100 व्यक्ति। ठीक है। उसमें से क्या करा है, 20% लोग ने वोट नहीं दिया। कितना दिया, वोट नहीं दिया। तो वोटिंग करने वाले की संख्या कितना हो जाएगा, वोटिंग करने वाले की संख्या कितना हो जाएगा, इसका 80%, यानी 80 व्यक्ति ने वोट करेगा। क्लियर है। अब आगे क्या करा है, जीतने वाले को और 120 मत अवैध घोषित हो, यानी वोट करने वाला तो 80 है, से भी 120 मत अवैध घोषित के बाद में देखते ये वैलिड वोट कितना हो जाए, वोटिंग कितना हुआ, 140, 80 वोट। जीतने वाले ने मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त, यानी जीतने वाला मतदाता सूची 100 है, उसका 41% जीतने वाला, यानी विनर अगर विनर 41 वोट प्राप्त कर, विनर 41 वोट प्राप्त कर, तो लूजर यानी हारने वाला कितना वोट प्राप्त करेगा, हारने वाला कितना वोट प्राप्त करेगा, यानी 39 वोट प्राप्त करेगा। टोटल 80 वोट पर आए। ठीक है। जीतने वाले 100 का 41%, यानी 41 वोट प्राप्त किया।
हारने वाला कितना वोट करेगा, 39 वोट प्राप्त करेगा। यानी कितना वोट से हार गया, 2 वोट से, 2 यूनिट वोट से हार गया, 2 यूनिट वोट से हार गया। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 यूनिट वोट से जो हारा है उसमें से भी कुछ बात आगे है। 2 यूनिट कहने का मतलब क्या हो गया, 2 यूनिट का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 100। यानी 2 यूनिट का मतलब हो गया 2 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 200 वोट से हार गया। कितना वोट से, 200 वोट से। जबकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 200 में से 120 वोट इनवैलिड हो गया, 200 में से 120 वोट इनवैलिड हो गया था। यानी वैलिड वोट कितना था, 80। कल 80 वोट वैलिड था, ठीक है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 80 वोट वैलिड था। यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 80। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 40। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 40। हमसे पूछ रहा है मतदाता सूची की संख्या कितना है, 100 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 40 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 पे कितना, 00। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट, 16 वस्तु का क्रैमुल 14 वस्तु के विक्रैमुल के बराबर है। यहाँ देखिए 16 वस्तु का क्या करा है, क्रैमुल यानी सीपी, ये कितना के बराबर है, 14 वस्तु के एसपी के बराबर है। यहां से लिख सकते हैं सीपी बटा एसपी लिख सकते हैं आसानी से। सीपी कितना हो जाएगा 14, एसपी कितना हो जाएगा 16। इसको काटिया 2 से कटिया, 2 सते 14, 2 अठे 16, यानी 7/8। यानी 7 का सामान हम बेच कितना में रहे, 8 रुपया में बेच रहे हैं। यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे, 7 पे, गुने 100 कर दीजिए। यानी क्या आ जाएगा, 14.2/7% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता, अगर उसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय ज्ञात कीजिए। देखिए एक व्यक्ति किसी वस्तु को मान लीजिए 100 रुपया में खरीदता है, ठीक है, और क्या कर रहा है, वह 20% लाभ पे बेचता है। 100 का सामान कितना में बेच रहा है, 120 रुपये, ठीक है। कह रहा है अगर वह 10% कम में खरीदा होता, यानी 100 में न खरीद के वह खरीदा कितना में होता, 90 रुपया में, 90 रुपया में। और क्या करा है, और खरीदा होता और 18 रुपया कम में बेचा होता। पहले 120 रुपया में बेच रहे हैं तो 18 रुपया कम में बेच करते थे, यानी 118 रुपया कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। यानी 18 रुपया अगर कम में बेचेंगे तो उसको कितना का प्रॉफिट होगा, 30% का प्रॉफिट किस पे होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे 30% का प्रॉफिट होगा। यानी 90 का सामान 30% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 30% का प्रॉफिट यहां से लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 117 रुपया में, 117 रुपया में। यानी 120 का सामान हम कितना में बेच रहे हैं, 117 में। यानी कितना का कमी, 3 यूनिट का कमी। क्वेश्चन में कह रहा है 3 यूनिट नहीं, ये 18 रुपया के कमी के बराबर। 3 यूनिट 18 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना के बराबर होगा, 6 के। हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक क्रैमुल कितना हो जाएगा, प्रारंभिक क्रैमुल 100 यूनिट मांगने थे, 1 यूनिट 6 के बराबर है, तो 100 यूनिट कितना के बराबर है, 600 का। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है 1/4 तथा 1/9 का मध्य समान अनुपात क्या कीजिए। मध्य समान अनुपात क्या होता है, ए और बी का मध्य समानुपात निकालना है तो रूट अंडर क्या होता है, ए इंटू बी। मध्य समानुपात क्या होता है, रूट अंडर ए इंटू बी। इसी प्रकार इसका मध्य समानुपात क्या होता है, रूट अंडर 1/4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/9। 1/4 बाहर निकलेगा तो 1/2 आ जाएगा, 1/9 बाहर निकलेगा तो 1/3 आ जाएगा। यानी ये रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/6। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है 710 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 40 रुपया अधिक, सी को ए से 30 रुपया अधिक मिलता है।
ए का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कौन सा व्यक्ति ए है, बी है और कौन है, सी है। क्या करा है, ए को बी से 40 रुपया अधिक, ए को जो 20 से 40 रुपया अधिक और सी को ए से 30 रुपया अधिक। मान लीजिए बी को 100 रुपया मिलता है, 100 रुपया, ए को कितना मिलेगा, 40 रुपया अधिक, एक्स प्लस 40। और सी को क्या करा है, सी को ए से 30 रुपया अधिक मिलता है, यानी सी को कितना मिलेगा, एक्स प्लस 70। ठीक है, और टोटल पैसा कितना है, 710 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी इन तीनों का सम कीजिएगा तो ये कितना के बराबर आ जाएगा, 710 रुपया के बराबर आ जाएगा। यानी ये कितना आ गया, यहां देखिएगा ये आ जाएगा 3x, कितना आ जाएगा 3x प्लस कितना आ जाएगा, 7 3 10 1 11 110 बराबर कितना आ जाएगा, 710। यानी 3x बराबर लिख सकते हैं कितना, 0 0 600, 3 से काट गया था, 3 दूना 6 200। x का वैल्यू कितना आ गया, 200। a का मान ज्ञात करना है तो a का मान कितना हो जाएगा, 200 प्लस 40, 200 प्लस 40 यानी 240। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कौन सा होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखिए, लिख रहा है 7 संख्या का औसत 34 है, पहली 3 संख्या का औसत 28 और अगली 2 संख्या का औसत 47 था, अंतिम 2 संख्या का औसत ज्ञात किया। देखिए पहली तीन संख्या है, ठीक है, उसके बाद क्या करा है, अगली 2 संख्या, पहली 3 संख्या उसके बाद अगली 2 संख्या, 3 2 5, अब बाद में बचेगा कितना, 6 एक साथ, लास्ट वाले 2 संख्या। इस पहली 3 संख्या का एवरेज कितना दिया गया है, 28, यानी 28 तिहाई कितना हो जाएगा, 28 तिहाई लिख सकते हैं ऐसे, 8 3 24 के 4 हासिल 2 3 9 7 8 84। यहाँ कितना जाएगा 47, 43 दूना कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 4 दूना 8 1 9 94। हमको पूछ रहा है लास्ट वाली इसका एवरेज कितना, यही ना, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 7 गुने 34, 7 मल्टीप्लाई 34। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 8 9 1 10 7 17 178 प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 34, 7 मल्टीप्लाई 34 यानी 2x बराबर लिख सकते हैं कितना, 7 चौक 28, 7 21 22 23 यानी 238 माइनस 138 178 जीरो यानी 6 आ जाएगा। और यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 2 3 34, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 30। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते थे कि एवरेज होना कितना चाहिए, 34 है, कितना 28, कितना कम है, ये -6 कम है, कितनी संख्या में, 3 संख्या में। इस तरह भी सोच के सॉल्व कर सकते थे। अच्छा है कि ये क्वेश्चन को आप आसानी से सिंपल मेथड में सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट, एक क्लास में लड़की व लड़कियों का औसत दिया गया है, लड़के और लड़कियों का औसत ए दिया गया, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:1 है। यदि लड़कों की औसत a+1 है तो लड़कियों का औसत क्या, लड़कियों का औसत क्या। यहाँ देखिए एवरेज लगा सकते हैं, आसानी से एवरेज लगा सकते हैं। टोटल एवरेज कितना दिया गया, एक तरफ बॉय होंगे, एक तरफ बॉय है, दूसरे तरफ गर्ल है, ठीक है। लड़का क्या कर रहा है, लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है। यदि लड़कों का औसत दिया गया, बॉय का एवरेज कितना दिया है, a+1, गर्ल का एवरेज हमको जी निकालना है, टोटल ओवरऑल एवरेज ए दिया गया है। यानी रेशियो अगर देखा जाए तो ये रेशियो कितना में बदल जाता है, 3:1 में, बॉय और गर्ल का 3:1 में बदल जाता है। क्लियर है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए, तो इन दोनों का डिफरेंस a1 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें और इसका क्या डिफरेंस रखा जाए, इसका डिफरेंस कितना आ जाए, 3, इससे ये बड़ा है, ये वाला संख्या क्या होगा, छोटा होगा, a-3 होगा, कितना, a-3 में से a को घटाएंगे तो रिजल्टेड वैल्यू कितना देगा, 3 दे देगा, कितना दे देगा, 3। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। कौन सा, ऑप्शन ए। एवरेज क्या होता है, देखिए x y z इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा। यहाँ क्या लिखते हैं, x - z, ठीक है, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, z - x, z -
यहाँ देखिए जेड माइनस वाई कीजिएगा तो ए माइनस 3 जेड कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3। क्लियर है। नेक्स्ट इस तरह सॉल्व कीजिएगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रम से 410 और 400 रुपया है। मूलधन ज्ञात करें यदि समय 2 वर्ष है। 2 वर्ष जा गया है और हमसे क्या पूछ रहा है, मूलधन ज्ञात करना। कोई धन का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज दिया गया 4 और मूलधन समय कितना दिया गया 2 वर्ष। 2 वर्ष का एसआई दिया गया 400, तो एसआई 400 दिया गया है। 2 वर्ष का एसआई दिया गया है 400। टाइम कितना दिया गया है 2 ईयर। 2 ईयर यानी सिंपल इंटरेस्ट में अगर बात किया जाए, पहला वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा 200, दूसरा वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा 200। लेकिन अब यहाँ जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना दिया गया 410 रुपया दिया गया, यानी इसका कितना परसेंट किया जाए कि यहाँ पे हमको 10 आ जाए, यानी 200 का कितना परसेंट किया जाए कि हमको 10 आ जाए। तो 200 का अगर देखिएगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो 2 × 5 = 10 यानी 5%, यानी यहाँ का 5% हमको कितना दिया गया 10, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%। अब क्या करा है, तो मूलधन ज्ञात किया, कोई प्रिंसिपल पी है, इसका 5% अगर हम निकालते प्रिंसिपल का 5%, तो 1 साल में हमको कितना देता है 200 रुपया, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5 को 20 40 रुपये, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4000। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, लिख क्या रहा है, लिख रहा है कितनी वार्षिक भुगतान 944 रुपए के दे ऋण पे 4 समान वार्षिक किस्त में चुकता कर देगा अगर 12% वार्षिक, यानी जब 12% वार्षिक है तो 4 वार्षिक किस्त में चुकाना। ऐसे जब भी किस्त वाले क्वेश्चन आए तो आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं। क्या, कौन सा, किस्त वाले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू 100, ठीक है, डिवाइड बाय पी इंटू 100 डिवाइड बाय 100 इंटू टी टाइम, कितना वार्षिक किस्त में चुकाना है 4 समान वार्षिक किस्त टाइम, प्लस क्या करना है आर इंटू टी रेट गुने टाइम इंटू T-1 बटा T-1। ये एक फॉर्मूला होता है वार्षिक किस्त का। इस पे अगर वैल्यू पुटअप कीजिएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर रहा है, प्रिंसिपल कितना दिया गया 944 रुपया, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाय देखिए 100 गुने टी, 100 गुने टी टाइम कितना है 4, प्लस क्या हो जाएगा 12, रेट कितना दिया गया 12%, 12 मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया गया 4 वर्ष, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 4 समान टाइम में से एक का कमी कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। बस इसको सॉल्व कीजिए, 2 से काटिए तो 2 दूना 4, 2 से 3 दूना 6, 8 6 72 72, यानी 400 प्लस 72 आ जाएगा। ऊपर क्या लिख सकते हैं 944 डिवाइड बाय 400 प्लस 72 472, 472 को अगर काटिएगा ये कट जाएगा आपको 2 मरते, यानी टोटल वार्षिक किस्त कितना आ जाएगा 200 रुपया का वार्षिक किस्त होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि x² प्लस 4x प्लस 4 का गुणनखंड x प्लस 2 है तो k का मान, जब भी गुणनखंड किसी का दिया गया यानी कितना बराबर 0 कर दीजिए, x माइनस 2 बराबर 0 कर दीजिए, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2, यानी x का वैल्यू 2 पुटअप करने पे ये वाला रिजल्टेड वैल्यू कितना हो जाएगा 0 के बराबर, ये वाला रिजल्टेड वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। यानी x का मतलब 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस प्लस कितना हो जाएगा 4k प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा 0, 4k प्लस 4 बराबर 0, यानी यहां से देखिएगा 4k प्लस 2 आ जाएगा ना, 4k प्लस 2k प्लस बराबर 0, यानी 2k बराबर हम लोग लिख सकते हैं -8, यहां से k निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा -4, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कि 2 क्रमागत सम संख्या का लस तथा मस क्रम से 84 और 2 है, इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या था। देखिए 2 संख्या का एलसीएम दिया गया, 2 संख्या x और y है, x और y है अभाज्य संख्या, अगर इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालना, दो क्रमागत संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रम से इतना इंटू
उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दो क्रमागत संख्या, इस बात से हम यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं आसानी से, दो क्रमागत संख्या कोई भी हो, अगर संख्या है तो उसका एलसीएम कितना 1/x प्लस 1/y, उनके व्युत्क्रमों का योग ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा x इंटू वाई और ऊपर क्या आ जाएगा x प्लस, ये आ जाएगा। क्लियर है। तो क्रमागत सम संख्या का एलसीएम का एचसीएफ क्रमशः इतना और इतना, कहने का मतलब दो क्रमागत संख्या x और इंटू वाई है। दो क्रमागत संख्या का मल्टीप्लीकेशन हमको क्या पता है, पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ होता है, ये बात तो हमको पता है। यानी x इंटू वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं 84, 84 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं। 84 मल्टीप्लाई 2 यानी ये कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16 यानी 168 आ जाएगा। नीचे में कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। अब क्या करें, दो क्रमागत संख्या का सम निकालना है, तो सम कैसे निकलेगा, दो क्रमागत संख्या का मल्टीप्लीकेशन 160 और उनका सम कितना आना चाहिए। अब यहां से आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आसानी से। आप क्या कीजिए, यहाँ जब एचसीएफ कोई संख्या दिया गया था, एचसीएफ से मान के अगर सॉल्व करते हैं तो और आसानी से जल्दी सॉल्व। एचसीएफ कितना दिया गया है यहाँ पे, एचसीएफ आपको दिया गया है यहाँ पे 2, यानी संख्या अगर हम 2 का मल्टीपल मान सकते हैं 2a और दूसरी संख्या क्या होगा 2b होगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम क्या आएगा ट्वाइस एपी आ जाएगा। ये कितना के बराबर है 84 के बराबर है। यहाँ से ए बी निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 2 दूना 4 42। ए बी का वैल्यू कितना आ गया 42। और यहाँ देखिए क्या कर रहा है, इस दो संख्या में ऐसी तोड़ना है, दो क्रमागत सम संख्या चाहिए। तो 42 को 6 गुने 7 कर सकते हैं, 242 आ जाता है, लेकिन ये तो क्रमागत संख्या है। ठीक है, अब इसमें 6 गुने 7 42 करते, इसको अगर संख्या क्या होगा 6 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 दूना 12 और 7 में 2 से मल्टीप्लाई किया 7 दूना 14, यानी 12 और 14 दो क्रमागत संख्या आ गया, दो क्रमागत संख्या आ गया। अब ये बात तो क्लियर हो गया। अब उनकी व्युत्क्रमों का योग चाहिए, तो संख्या कितना 1/12 प्लस 1/14 प्लस इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 84 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 40, 8 चौक 48, 42, यानी 7 बटा कितना आ जाएगा 84, 7/84, 7/84 इस करेक्ट आंसर आ जाएगा, आ जाएगा 7/84। नहीं 7/84 कैसे आएगा, यहाँ देखिए एलसीएम हम आसानी से यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं कितना 12 गुने 14 एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना बचेगा 14 प्लस 12, 14 प्लस 12 ये आ जाएगा 4 तो 6 26, 26 बटा कितना हो जाएगा 12 गुने 14, 2 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 13 दूना 26 और 6 दूना 12, यानी 13 बटा कितना आ जाएगा 84, 13/84, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8 व 9 से भाग देने पे शेषफल 3 बचता है, यानी इन सभी से भाग देने पे शेषफल 3 बचता है। अगर इनमें से ऑप्शन देखिए, अगर 3 घटा देते वह संख्या कितना हो जाएगा, इसमें से 3 घटाएगा तो ये आ जाएगा कितना 9, 5, तो क्या यह 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन ए नहीं हो जाएगा। इसमें से 3 घटाएंगे, इसमें से 3 घटाएंगे 360, ये 5 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, आगे देखेंगे तो ये 8 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, यानी ये संख्या हो सकता है, यानी होल्ड करके रखिए, ये हो सकता है, यानी हो क्या सकता है, ये होगा ही, क्योंकि 5 से भी कट रहा है, 6 से, 8 से, 9 से, और हमको क्या करना है छोटी संख्या ज्ञात करनी है, इन सभी में सबसे छोटी संख्या ये है, यानी ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, क्लियर है। आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं आसानी से, 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360, 360 में से 3 शेष बच रहा है, 3 ऐड कर दिए 363, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है, ये दोनों सिर के क्षेत्रफल को जोड़ जोड़ का 3 गुना इसके पक्ष पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2 गुना बराबर है, ये आधार की त्रिज्या क्या है।
तो सबसे पहले बेलन के बारे में हमको पता होना चाहिए। बेलन के बारे में क्या पता होना चाहिए? देखिए बेलन के बारे में, बेलन का क्या करा, इनकी दोनों सिरों का क्षेत्रफल के जोड़, यानी बेलन का दोनों दोनों सिर क्या होता है, सर्किल होता है, सर्किल होता है। यानी सर्किल का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और दोनों सिर यानी दोनों सिर का जोड़ लिखना है, यानी ऊपर भी सर्किल बनेगा, एक नीचे सर्किल बनेगा, एक ऊपर सर्किल बनेगा, यानी इसका और इसका दोनों को जोड़ेंगे, यानी 2 पाई r² हो जाएगा। ठीक है, उनकी जोड़ का 3 गुना, जोड़ का 3। ठीक है, इसकी बक पृष्ठ के क्षेत्रफल, यानी बेलन का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r × h। बेलन का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r × h। इसके बक पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2 गुना बराबर है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको बराबर कर दीजिए। अब वैल्यू पुटअप कीजिए। देखिए 2 पाई r क्या कर रहा है, यहाँ r का कोई वैल्यू नहीं दिया, यहाँ r निकालना है, यानी r² मल्टीप्लाई 3 बराबर 2 पाई r × h का वैल्यू कितना दिया गया, 6 मीटर ऊंचाई है, यानी 6 × 2। देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 3 से काटिया तो 3 दूना 6, 2 मरते, r से r कैंसिल हो गया 1, यानी r बराबर कितना हो गया, 4 मीटर। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट, निर्देश दिए गए चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पर खर्च दिखाए गए, उनकी मासिक बचत दिया गया 8,000 रुपया। मासिक बचत कितना दिया गया, 8,000 रुपया। याद करें कि शिक्षा पर कुल कितना खर्च करता है, शिक्षा पे कितना खर्च करता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री बचत करता है, 60 डिग्री का बचत करता है। ठीक है, 60 डिग्री का वैल्यू दिया गया 8,000। ठीक है, हमसे क्या चाहिए, 30 डिग्री का चाहिए, यानी इसका आधा कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, यानी 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,000। यानी उसने शिक्षा पे कितना खर्च किया, 4,000 रुपया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला देखिए, कह रहा है भोजन पर खर्च और कुल बचत का अनुपात किया। भोजन पे कितना खर्च करता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, और बचत, कुल बचत कितना करता है, 60 डिग्री। इसका रेशियो निकाल दीजिए, बस 6 से काट दिए, 6 दूना 12, 2:1, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, याद कीजिए कि भोजन पर हर से कितना ज्यादा खर्च करता है, भोजन पे हर से कितना ज्यादा खर्च करता है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है 15 डिग्री ज्यादा खर्च करता है। कितना, 15 डिग्री। हमको पता है 60 डिग्री का वैल्यू कितना दिया गया, 8,000। 60 डिग्री का वैल्यू कितना दिया गया, 8,000 रुपया। ठीक है, यानी 15 डिग्री निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड किया जाए तो 15 डिग्री, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 2,000 रुपया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है।